हरे कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं सूर्यदेव भगवान के राशि गोचर के बारे में कि सूर्यदेव भगवान राशि गोचर करने जा रहे हैं कब से। ठीक ध्यान दीजिएगा, सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होने जा रहा है 12 फरवरी से लेकर और साथ ही साथ में 14 मार्च 2025। सूर्यदेव भगवान आपके षष्ठम भाव पर रहेंगे। क्या प्रभाव डालेंगे हमारे कन्या राशि के दर्शकों के ऊपर, इसी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का आपके षष्ठम भाव पर प्रभाव क्या रहेगा, क्या आपके जीवन पर परिवर्तन सूर्यदेव भगवान लेकर आएंगे। इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। अगर श्रीमद् भागवत कथा एवं राम कथा आदि आप करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा फ्री सेवा, कोई भी आपसे चार्ज नहीं पड़ेगा। अगर आप हमसे करवाना चाहें तो एक बार अवश्य आप सेवा का मौका अवश्य दें। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यही सूर्यदेव भगवान कौन है, आपके व्यय भाव अर्थात आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर बुध महाराज भी रहेंगे। हमने आपको एक प्रोग्राम में बताया था, बुध की भी स्थिति बताई थी और बुध की हमको बता चुके हैं। सूर्यदेव भगवान और बुध का यहाँ पर बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। तो यहाँ पर जो प्रभाव रहेगा सूर्यदेव भगवान का, वो कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं का, भाई यहाँ पर शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा देखा जाएगा। हालांकि शत्रु आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, आपका कर कुछ नहीं पाएंगे, किंतु शत्रुओं का प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। शत्रु जो है आपके काम बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, आपके कार्य में बाधाओं को डालने का प्रयास कर सकते हैं, किंतु आपके शत्रु कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं, आपका बाधाएं डाल सकते हैं लेकिन बिगाड़ कुछ भी आपका नहीं पाएंगे। यहाँ पर यह प्रभाव सूर्यदेव भगवान का सबसे प्रथम देखा जाएगा। यहाँ पर आप जैसे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा आपको ये भी देखने को मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में जो है आपके बॉस, आपके उच्च के अधिकारियों से संबंध जो हैं वो थोड़े से मधुर आपके नहीं रहेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, यानी कि उच्च अधिकारियों से संबंध आपके कुछ जो है अनबन देखे जाएंगे, इसलिए उच्च अधिकारियों से संबंध जो हैं आप मधुर अच्छे बनाकर रखें। फिलहाल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उच्च अधिकारियों की तरफ से थोड़ा बहुत आपको कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, किंतु बाद में आपके लगने से यहाँ पर रहेंगे, बुध महाराज रहेंगे तो समस्या यहाँ पर ज़्यादा क्रिएट नहीं होगी, इसलिए ज़्यादा चिंता की बात कोई आपकी नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की कि यहाँ पर सूर्यदेव भगवान का आपके षष्ठम भाव पर यहाँ पर कुछ कर्ज में भी आप पर आध्यात्मिक कर्ज चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर कर्ज में भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। जो आप पर आध्यात्मिक कर्ज आपके ऊपर चढ़ा हुआ है उस कर्ज में आपको राहत प्राप्त होती हुई, राहत मिलती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की। आपके षष्ठम भाव पर जो प्रभाव सूर्यदेव भगवान का रहेगा, इस बीच में आपके जो है शारीरिक कष्ट परेशानी, जो आपको शारीरिक कष्ट परेशानी जो हो रही थी काफ़ी दिनों से, उसमें भी आपको राहत देखने को कहीं ना कहीं मिलेगी। जो शारीरिक कष्ट परेशानियों से आप जो है परेशान चल रहे थे, उनमें आपके काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। यानी कि सीधा सीधा कहूँ तो शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके षष्ठम भाव पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव और आपके षष्ठम भाव पर क्या आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके शत्रु पक्ष से कुछ परेशानियाँ उत्पन्न होंगी, किंतु जो है आपको आपका शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। खर्च पर थोड़ा सा आपका जो खर्च है, यहाँ पर खर्च पर थोड़ा सा आप नियंत्रण बनाकर रखें। खर्च पर जो है आप जैसे आपका जो जहाँ पर 10 रुपए का खर्च है वहाँ पर जो है आप 5 रुपए का करने का प्रयास करें। यानी कि खर्च पर जो है आपको नियंत्रण इस बीच में बनाकर रखने होंगे। जैसे दोस्त यारों में घूमना फिरना, दोस्त यारों में पैसा खर्च करना, ये चीज़ें नहीं करनी है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको खर्च पर अपने नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। चिंता की कोई ज़्यादा बात नहीं है, खर्च पर थोड़ा सा आप जो है नियंत्रण अपना बनाकर चलें तो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा।
यहाँ से सूर्यदेव भगवान एक दृष्टि भी डालेंगे और आपके एक भाव और देखेंगे सूर्यदेव भगवान। यहाँ पर आपके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात आपके 12वें भाव पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी, अर्थात आपके व्यय भाव, आपके 12वें भाव पर सूर्यदेव भगवान आपके दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण आपको जो प्रभाव और थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा 12वें भाव पर। यहाँ पर जो है व्यय अधिक रहेगा, यानी कि खर्च थोड़ा सा आपका ज़्यादा देखा जाएगा, किंतु चिंता की बात नहीं है। उसी के साथ ही साथ में विदेश से आपको उत्तम अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। अगर आप फॉरेन में हैं तो फॉरेन में आपको काफ़ी अच्छे लाभ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आप अगर विदेश में हैं या विदेश संबंधित कोई कार्य करते हैं आप, या इंटरनेट या संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं आप, तो काफ़ी अच्छे लाभ देखने को आपको मिलेंगे। इस बीच में अगर कोई कोर्ट केस मुकदमा या ये चीज़ें चल रही हैं तो उसमें भी आपको राहत यहाँ पर प्रदान होती हुई नज़र आएगी, उसमें भी आपको राहत मिलती हुई यहाँ पर आपको नज़र आएगी। जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा ये चीज़ें आपकी चल रही हैं तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं राहत जो है मिलती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके 12वें भाव पर जो सूर्यदेव भगवान का प्रभाव देखा जाएगा वो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाएगा आपके 12वें भाव पर कि आपको पैरों से संबंधित जो कष्ट परेशानी, पैरों से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी हो रही थी उसमें भी आपको काफ़ी राहत यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। यानी कि कोई चोट चपेट या जोड़ों में दर्द परेशानी, इसमें भी आपको राहत मिलती हुई नज़र आएगी। कोर्ट केस वगैरह में भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नज़र आएगी। इंटरनेट संचार माध्यम से आप जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नज़र आएगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर लगभग हमारे कन्या राशि के दर्शकों के ऊपर देखने को मिलेगा। उपाय की बात करते हैं तो देखिए, आप प्रातःकाल जो है उगते हुए सूर्यदेव भगवान के दर्शन करिएगा और साथ ही साथ में ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा और तांबे के पात्र में सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य दीजिए प्रतिदिन, शनिवार का दिन छोड़कर, जिससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आप और भी उपाय कर सकते हैं। आप गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें गुड़ डालिए और लाल गाय को खिलाइए। इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव जो है वो काफ़ी उत्तम अच्छा देखने को मिलता है। तो आशा कर रहे हैं, प्रभु से कामना करते हैं कि सभी कन्या राशि के दर्शकों पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहे। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं। आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।